नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आपका स्वामी भक्ति आर्ट में। अगर आप भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले श्रावण शुक्ल पक्ष की उत्तरदा अर्थात पुत्रदा एकादशी के बारे में। इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर की दरिद्रता दूर होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि उत्तरदा पुत्रदा एकादशी कब है, पारण कब किया जाएगा। वर्ष 2026 में श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत 23 अगस्त 2026 रविवार को रखा जाएगा। वही व्रत का पारण 24 अगस्त 2026 सोमवार को किया जाएगा। अब जानते हैं पारण कब करना है। पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है। विभिन्न पंचांगों में पारण का समय स्थान के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है, इसीलिए अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार पारण करें। 24 अगस्त की सुबह पारण किया जाएगा। पुत्रदा एकादशी का महत्व क्या है? पद्म पुराण के अनुसार यह एकादशी विशेष रूप से उन दंपतियों के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है जो संतान सुख की कामना करते हैं, लेकिन केवल संतान प्राप्ति की नहीं, यह एकादशी सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाली और विष्णु लोक प्रदान करने वाली भी मानी जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करता है उसके घर में सुख शांति धन धान्य सौभाग्य का वास होता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा उनके परिवार में बनी रहती है और खुशहाली बनी रहती है। अब दोस्तों जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी की महिमा क्या है। सनातन धर्म में वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का अपना विशेष महत्व है, लेकिन पुत्रदा एकादशी को विशेष रूप से सनातन धर्म में संतान सुख प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। मान्यता है कि जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है वो जो अपने बच्चों के सुख स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। लेकिन केवल संतान प्राप्ति ही नहीं, यह एकादशी धन की कमी दूर करने वाली, पारिवारिक कलह समाप्त करने वाली, मानसिक तनाव कम करने और भगवान विष्णु की महिमा प्राप्त करने वाली अत्यंत फलदायी मानी गई है। अब कथा का आरंभ करते हैं कि पुत्रदा एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा के पास धन दौलत वैभव महल और सेवकों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दिन रात चिंता में डूबे रहते थे। उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन बनेगा यह बीतता गया। समय बीतता गया, लेकिन संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन अत्यंत दुखी होकर राजा जंगल की ओर निकल गया। वह भटकते भटकते एक पवित्र सरोवर के पास पहुंचा, जहां अनेक ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा ने विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए, अपनी पीड़ा बताई। तब ऋषियों ने कहा, राजन, श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु की पूजा करो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। राजा ने ऋषियों के बताए अनुसार श्रद्धा से व्रत किया। भगवान विष्णु की कृपा से कुछ समय बाद रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तभी से इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अब इस दिन करना क्या है? पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं, घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी है। भगवान को पीले पुष्प तुलसी दल पंचामृत अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। गरीबों को भोजन कराए, जरूरतमंद लोगों को वस्त्र या दान करे। अब बात करते हैं विशेष उपाय की। यदि घर में धन की कमी बनी रहती है तो पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाए। इसके बाद 11 तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करें। 108 बार ओम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करें। फिर लक्ष्मी माता से प्रार्थना करें, हे माता, मेरे घर में सुख शांति समृद्धि का वास बनाए रखे। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। अब एक बार छोटा सा उपाय बताती हूँ। खाटू श्याम बाबा से जुड़ा हुआ विशेष उपाय ये अवश्य करें।
दोस्तों, यदि आपके आसपास खाटू श्याम बाबा का मंदिर है तो पुत्रदा एकादशी के दिन अवश्य दर्शन करें। श्याम बाबा को कलयुग का साक्षात देव माना गया है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति भक्त एकादशी के दिन सच्चे मन से श्याम बाबा का स्मरण करता है, उनकी मनोकामना श्याम बाबा अवश्य पूरी करता है। तो इस दिन हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा का जाप करने से मन को शांति प्राप्त होती है। और अब बात करते हैं कि एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का यह पावन व्रत केवल एक व्रत नहीं बल्कि भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दिव्य अवसर है। यदि आप संतान सुख, धन समृद्धि, सुखी परिवार, अच्छे स्वास्थ्य और भगवान की कृपा चाहते हैं तो इस एकादशी का व्रत अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में एक बार श्रद्धा से लिखिए ओम नमो नारायणाय नमः। और यदि आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों को अवश्य शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। स्वामी भक्ति आर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी, जय श्री श्याम।